हेलो फ्रेंड, वीवीएन ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। मैं आशीष यादव। मैं आप सबको सीबीएसई बोर्ड के ग्रामर पोर्शन आपको पढ़ाएंगे। जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सेंटेंस। सेंटेंस सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है? सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है? A group of words which make complete sense is called sentence। सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, मोहन रीड्स अ न्यूज़पेपर। मोहन रीड्स अ न्यूज़पेपर। मोहन अखबार पढ़ता है। ये जो वाक्य दिया अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच में कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसका मतलब वाक्यों का ऐसा समूह जो वाक्य पूरा हो, मतलब कंप्लीट हो। जैसे मोहन रीड्स अ न्यूज़पेपर। मोहन रीड्स अ न्यूज़पेपर, ये वाक्य देखिए पूरा है, क्योंकि मोहन क्या पढ़ा? अखबार पढ़ा है। ये हो गया पूरा सेंटेंस आपका। अब जो आपका अगला होगा वो होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। दीज आर काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5। जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। जो फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो फिफ्थ होता है वो होता है एप्टेटिव सेंटेंस। दीज आर काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5। फर्स्ट होता है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड होता है इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिफ्थ होता है एप्टेटिव सेंटेंस। अब आपका फर्स्ट हेडिंग होगा असर्टिव सेंटेंस। जो फर्स्ट हेडिंग होगा वो होगा असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस का डिफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that express a group of words that express
टू इवेंट एन फैक्ट अ कंडीशन is called assertive sentence. Assertive sentence. ये हो गया assertive sentence का definition. A group of words that express two event and fact a condition is called assertive sentence. For example, India is a big country. इंडिया इज अ बिग कंट्री. भारत एक महान देश है. ये तथ्य कहा गया है, एंड फैक्ट ये बात कही गई है. जो दूसरा होगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ये सेकंड हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है? अ सेंटेंस that ask question is called interrogative sentence. Interrogative sentence. A sentence that asks question is called interrogative sentence. ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाए. फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू? हु आर यू, तुम कौन हो? इसमें देखिए सेंटेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डिफिनेशन होता है अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, हु आर यू, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अगला हेडिंग होगा काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है. दीज आर काइंड्स ऑफ टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फर्स्ट, जो फर्स्ट होता है वो होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जो फर्स्ट होता है वो होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जो सेकंड होता है वो होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस. काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. दीज आर काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू. फर्स्ट होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकंड होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जो थर्ड होता है वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस. अब थर्ड है होगा इंपरेटिव सेंटेंस. थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस.
इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होगा आप उसे देखिए। अ सेंटेंस that express a command request and advice is called imperative sentence, is called imperative sentence. A sentence that express a command, request and advice is called imperative sentence. For example, open the book. ओपन द बुक, इसमें एक्सप्रेस जो भाव प्रकट हो रहा है एक कमांड का। प्लीज गिव मी अ पेन। प्लीज गिव मी अ पेन, इसमें जो एक्सप्रेस हो रहा है वो रिक्वेस्ट का हो रहा है। रिक्वेस्ट walk in the forest, इसमें जो भाव प्रकट एक्सप्रेस हो रहा है वो हो रहा है एडवाइस का। इंपरेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन होता है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल ओपन द बुक, ये जो एक्सप्रेस हो रहा है वो कमांड का हो रहा है। प्लीज गिव मी अ पेन, इसमें जो भाव प्रकट हो रहा है एक्सप्रेस हो रहा है और रिक्वेस्ट का हो रहा है। वॉक इन द फॉरेस्ट, ये जो एक्सप्रेस है एडवाइस का हो रहा है। आज जो हमारा टॉपिक था ये था सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस का डिफिनेशन, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, एक थर्ड तक हो गया। अब मैं कल आपको फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डिफिनेशन, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का डिफिनेशन आपको बताएंगे। थैंक्स।